चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए बच्चे, आपको बता देते हैं कि आपको जैसे पता हो कि एमपी लैब टेक्नीशियन का आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट हमारे कैसे कह सकते हैं, आप लोग जो आप लोग की मेरिट आ चुकी है, जिस आधार पे आप लोगों का एग्जाम अब होने वाला। ठीक है, तो जो जो छात्र चुने गए हैं सिलेक्ट हो चुके हैं, आप उन लोग छात्रों का क्या होगा, आप एग्जाम होगा। ठीक है, और अब मैं बता दूं आपको, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, ठीक है, आप मुश्किल से कह सकते हैं कि एक डेढ़ महीने रह गया होगा, उसके अंदर आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे अच्छा क्या आज करना है, आपको तो थोड़ी बहुत आपको क्या देखना है, थोड़ा बहुत नोट्स देख लेना, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही कंपलसरी है और सबसे मेन बात आपको क्या देखना है, तो PYQ में मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना पड़ेगा। उसी के आधार पर लगभग कह सकते हैं 50% वहीं से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फुल लेंथ आपको मॉक करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप लोगों का, अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में आपको बता दूं सारा कंप्लीट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट किया गया है। किसके लिए, तो तीनों के लिए किया गया है। ठीक है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए, सहायक के लिए, परिचारक के लिए, तीनों के लिए किया गया है। ठीक है, कई बच्चे इसमें एनरोल भी कर चुके हैं जब से आप लोगों को क्या लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, चलिए तो मैं आप क्लास स्टार्ट करता हूं और आपको बता देता हूं, याद रखिएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको एक प्रकार का क्या दिखा दूंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा इंटेंशन क्या रहेगा, आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, पढ़ाने के बाद मैं पढ़ा दूंगा, आपको PYQ दिखा देता हूँ एक बार, आपको फुल लेंथ क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले हैं, ये मैं इस चीज आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग काम करिएगा, चौहान अकेडमी में जो एप्लीकेशन उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी यहीं पर आपको क्या मिल जाएंगे, तमाम टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एंड आपको कोर्स के अंदर क्या मिल जाएगी, तमाम चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो करना क्या आपको, तो चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलो तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो को, और आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, आइए तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहले PYQ से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ कहाँ से, यहां से लेता हूं, अटेम्प्ट करता हूं। ठीक है, ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको शो हो रहा हो, लेकिन ज्यादा अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा, तो अच्छे से शो करा। पहले देखिए यहाँ पे दो सेक्शन मैंने बांट के रखे हैं। ठीक है, देखिए दो सेक्शन, एक आपका कौन सा, जनरल स्टडीज, और एक आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट। ये दो सेक्शन आपके, इस फर्स्ट सेक्शन क्या होता है आपका जनरल वाला, और सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका लेबोरेटरी और टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट का आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी क्लियर हुई बात। चलिए तो पहले हम लोग आज हम क्या करेंगे, जनरल स्टडीज करेंगे। ठीक है, इसमें कितने क्या क्वेश्चन रहने वाले, तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके लेबोरेटरी में आपके कितने रहेंगे, आपके तो इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने आपके 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। मैं पहले जनरल स्टडीज करते हैं। ठीक है, आइए, शो कर रहा क्या, दिख रहा सही से, ओके, ये विजुअल हो रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। किसी कोई डाउट वगैरह तो बता दीजिए। चलो देखो, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण नहीं है, आपको कौन सा, आपको किसका परितंत्र का उदाहरण नहीं है, तब ए दिया गया आपका जल जीवशाला, घास का मैदान, फूलों की क्यारी और फसल क्षेत्र रहने वाला। ठीक है, इन चारों में आपको कौन सा सही रहने वाला, तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल कमेंट पहले कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2 सेकंड आपको रुकता हूं, आप लोग खुद सोच लीजिए, अब मैं आंसर की ओर चलता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर बता दूं, जो आंसर क्या रहेगा, क्या आपका घास का मैदान रहेगा, क्या रहेगा आपका घास का मैदान रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं। अब देखिए, मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं, क्योंकि आपको मैं अगर आपको पेपर बहुत नजदीक है, तो अब मुझे यहाँ पर मैं आपको लिखवाते नहीं रहूंगा। ठीक है, तो मैं एक प्रकार पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं, उससे आप लोग पूरा देख लीजिए अलग अलग प्रकार का। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, ये देखिए, तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका, तो करेक्ट आंसर रहने वाला आपका घास के मैदान रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, तो यहां देख लीजिए आप लोग, तो घास के मैदानों को प्राकृतिक परितंत्र माना जाता है, मानव निर्मित नहीं होते। क्या आता है आपका, तो ये मानव निर्मित नहीं होते हैं, पहली बात याद रखिएगा। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां वनस्पति में घास और अन्य शाकाहारी पौधों की प्रधानता होती है। ठीक है, और घास के मैदान स्वाभाविक रूप से जलवायु और परिस्थितियों के क्या होते हैं, आवधिक द्वारा क्या बनाए रखे जाते हैं। ठीक है, जब
जल जीवशाला फूलों की क्यारियां और फसलों के क्षेत्र के विपरीत जिनकी खेती और प्रबंधन मनुष्य द्वारा किया जाता है। घास के मैदान मानव हस्तक्षेप बिना विकसित होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगला आपका कि मानव निर्मित परितंत्र में आमतौर पर सक्रिय मानव प्रबंधन और उन्हें बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए पर्यावरण में हेरफेर होता है आपका, ठीक है। अब देखियो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा एडिशनल क्या आपको जानकारी दे रहा हूँ, जैसे जल जीवशाला क्या कहलाता है, फूलों की क्यारी क्या कहलाता है, फसल क्षेत्र क्या कहलाता है, ये सब जान लीजिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन ये है आपसे पूछा जाए, हो सकता है घास के मैदान के ना पूछ के आपसे जल जीवशाला क्या होता है ये पूछ ले, फूलों की क्यारी क्या होता है वो पूछ ले, आपकी फसल क्षेत्र क्या होता है ये पूछ ले, तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लियर होते जा रहा है, मुझे बताएं, इतना चीज क्लियर होती जा रही, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो आइए देखो, पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है जब जल जीवशाला क्या कहलाता है, ठीक है। जल जीवशाला कहलाता है एक प्रकार का है, तो जल जीवशाला एक पानी से भरा टैंक है, क्या आपका एक पानी से भरा टैंक है जिसमें जलीय पौधे और जानवर रखे हैं और प्रदर्शित किए जाते हैं, कहाँ, समझ आई बात। और यह एक प्रकार का क्या होता है आपका, यह एक प्रकार का मानव निर्मित परितंत्र होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि जल जीवशाला क्या है तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। जहां मनुष्य पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं और आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, तो जल जीवशाला समझ में आ गया, ठीक। बाय द वे मेरा नाम अजीत सिंह चौहान, आपको पता होगा, ठीक है। अब मैं आज थोड़ा पढ़ा रहा हूं इसलिए फेस नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बोलेंगे फेस दिखाऊंगा अगली बार से, ठीक। आइए नेक्स्ट, आपको फूलों की क्यारी क्या कहलाता है, तो एक फूलों की क्यारी एक सुपरिभाषित क्षेत्र है जहां सजावटी उद्देश्यों के लिए फूल उगाए और बनाए जाते हैं, ठीक है। और यह मनुष्यों द्वारा बनाया और प्रबंधित किया जाता है, जो इसे मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हैं फूलों की क्यारी कहलाता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर बच्चों, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो। अब क्या आपका फसल क्षेत्र क्या कहलाता है, फसल क्षेत्र याद रखिएगा, एक फसल क्षेत्र भूमि का एक क्षेत्र है, ठीक है, और जिसका उपयोग फसलें उगाने के लिए किया जाता है, जिसे मनुष्यों द्वारा क्या खेती और काटा जाता है। यह एक प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र है जहां मनुष्य इसके रखरखाव और उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलेंगे क्या, आइए। हाँ, ओके, तो हो गया आपका। नेक्स्ट में चलते हैं। चलो, अभी थोड़े याद रखिएगा, अगर आप लोग की थोड़ा मैथ्स कमजोर है तो याद रखिए मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं कराते जा रहा हूँ सिर्फ उन्हें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे बोला गया है आपका समीकरण को हल करना, आपका ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर आपका ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपके क्या ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको इसका पूरा शो कर देते जिससे कि आप लोग आराम से कर पाए, ठीक है। देख लीजिए इसे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहने वाला है, क्या आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। और इसे सोल्यूशन किस प्रकार किया करना, तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे दिया, आप लोग तो देख लीजिए एक बार, तो ये आपका सोल्यूशन रहने वाला, ठीक है। ये ठीक गया, चल, ये आपका सोल्यूशन है, क्योंकि आपको बता दूं ये पूरा आपका प्रीवियस ईयर पेपर पहले आपको सॉल्व करा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको क्या कराऊंगा मैं, तो आपको कराऊंगा क्या, टेस्ट सीरीज कराऊंगा, मॉक कराऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग पहले पी वाई क्यू देखिए, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में पूछा गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, विजुअल, एनी डाउट? ये पूछा गया है सेकंड, ठीक है। ओके, चल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन आपका, पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, चलिए ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, आपका रहने वाला ये 167। ठीक है, और ये आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, इस प्रकार सॉल्व करना है, तो आपको देख लीजिए इस प्रकार सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर है उसे पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछली बार। कितनी चीज क्लियर, चल आगे आइए, आगे आए। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, एक गलत संयोजन की पहचान करनी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए पहले, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर रहने वाला। ठीक है, इस प्रकार ये आपका 42 क्या हो रहा है आपका गलत सही आंसर इसमें किस प्रकार आपका, तो यहां देख लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, दिख गया, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो। देखो, तो देखिए इसमें लुप्त का चयन करना है आपको। क्वेश्चन देखिए पहले, फिर आंसर देखिए, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पूरे आ चुके हैं आपके 2017 में आ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे आए बढ़े, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आप आ चुका है, याद रखिए कब आया क्वेश्चन, तो आपके आया है, याद रखिएगा, तो एमपी लैब टेक्नीशियन ऑफिशियल पेपर आपका 7 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में आया था, आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलो बताइए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर देखिए, फिर आपको आंसर देखिए, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, यही क्वेश्चन है और ये आपको पूरा सोल्यूशन। ठीक, बात क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन क्यों बढ़े, आइए। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिनाई ट्रिकर जीवाणु बैक्टीरिया है, एजो वेक्टर, एजोटो वेक्टर, माइक्रोकोकस, या कि राइजोबियम, या कि क्लास्ट्रोडियम, ये ये बताइए इसका कारण आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताएं। उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका माइक्रोकोकस डिनाइट्रिस फेकंस। ठीक है, चलिए इसमें सोल्यूशन दिखा देता हूं आपको जिससे कि आपको बेहतर पता चले। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या आपका रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर रहने वाला, थोड़ा यहां देखेंगे, नजर मारेंगे, देखिए बच्चे, तो देखिए आई थिंक दिख रहा होगा वैसे आपको पूरा, हाँ यहाँ देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए इसका आंसर देख लीजिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है, की पॉइंट देखेंगे और एडिशनल जानकारी देखेंगे जो कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइक्रोकोकस आपका अपनी विनाइट्रीकरण क्षमता के लिए जाना जाता है, इसमें प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट
NO3 की नाइट्रोजन के N2 में कम किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। ठीक है, और विनाइट्रिक कारक जीवाणु जैसे माइक्रोकोकस मिट्टी के नाइट्रोजन कम करने और भूजल में नाइट्रिक रिसाव को रोकने में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये जीवाणु आमतौर पर अवायवीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं और यहाँ ऑक्सीजन सीमित होती है, जिससे वे नाइट्रेट को वैकल्पिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, विनाइट्रीकरण एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रिया जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। ठीक है, और माइक्रोकोकस डिनिट्रिफिकस विभिन्न वातावरण में पाया जा सकता है, जिसमें मिट्टी, पानी और तलछट शामिल है, जहां अवायवीय परिस्थितियां प्रबल होती हैं। ठीक है, चलिए, तो किसके बारे में बता दिया आपको मैंने, तो माइक्रो कोकस के बारे में बताया। अब ये जो 3 ऑप्शन आपके दिए गए, इन्हें भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए अगर पूछा गया क्वेश्चन है तो हो सकता है कि इनके अलावा जो क्वेश्चन है, जैसे एजोटो वेक्टर पूछ सकता है आपसे, राइजोबियम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम पूछ सकता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके तो हम लोग देख लेते हैं। आइए यहां देखेंगे, तो हम पहले बात जानते हैं कि आपका एजेटो वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, एजेटो वेक्टर मुक्त जीवित हाइड्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का एक जीनस होता है। क्या होता है आपका, जीनस होता है। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि राइजोबियम क्या कराता, तो राइजोबियम मिट्टी के बैक्टीरिया का एक जीन्स है जो फलियों के जड़ ग्रंथियों के अंदर स्थापित होने के बाद नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये फलियों के पौधों के साथ एक सहजीवी समूह बनाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। क्लियर, चलो अब आपको ऐसे देख लीजिए, क्लास्ट्रीडियम, तो आपको बता देता हूं कि क्लास्ट्रीडियम अवेवियम बैक्टीरिया का एक जीनस है जिनमें कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य रोग पैदा कर सकते हैं। ठीक, उदाहरणों के लिए आप लोग देख लीजिएगा, आपका तो बॉटुलिनम शामिल है, जो बॉटुलिज्म का कारण बनता है, और आपका टेटनी जो टिटनेस का कारण बनता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज समझ में आ गई क्या, इतनी चीज समझ में आई बच्चे क्या आपको, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताएं, आ गया होगा मेरे हिसाब से तो आपको। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट चलो भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, हाँ चलो, देखो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, वह सो रही है, क्या आपका, वह सो रही है, वाक्य का संदिग्ध वर्तमान काल में रूप क्या होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने मेरे बच्चों। ठीक है, अभी छोटा विजुअल हो रहा होगा ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ये अभी तो आपका ये जनरल स्टडी चलाया रखी गई, जनरल स्टडी। अभी इसके बाद आप क्या, लेबोरेटरी चलेगा, क्या चलेगा आपका, लेबोरेटरी चलेगा, जिसमें आपसे पूरे क्वेश्चन किससे जाएंगे, लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट के पूरे रहने वाले, इस चीज का देखिएगा। ठीक, अभी तो जनरल स्टडीज है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा आपका, अभी पूरा आपको भरा पड़ा हुआ है इसमें, तो वीडियो को अंत तक देखना है, और एक एक अपना जो वीडियो लाऊंगा उससे आपको पूरा देखना, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, याद रखिएगा। और बाकी आप लोग मर्जी है, आप मैंने उसी हिसाब से क्या आप लोगों का टेस्ट सीरीज बनाई, क्या बनाई है, तो उसी हिसाब से मैंने क्या, तो टेस्ट सीरीज बनाई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज कैसे, ये तो आपको पहले कोर्स हो गया। ठीक है, इसमें कोर्स में क्या आपको मैंने सब चीजें मिलेगी, इसमें याद रखिए एक एक चीज मिलेगी आपको। ठीक है, एक एक चीज, जी के जीएस, कंप्यूटर, आपको सामाजिक जीव विज्ञान, भौतिकी, सब मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, तो इसे आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छा है आपका कोर्स रहने वाला। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, एक सेकेंड, अब से आप इसे पढ़िए, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज लाया हूँ। आप बोलेंगे सर आप गजब चीज लाए हैं। ठीक है, आप लोग अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो पढ़ना तो यहीं से पड़ेगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा कि पूरा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित पूरा मैंने एक एक चीज बनाई है। ठीक है, एक एक चीज। ठीक, देखो बच्चों, तो इस प्रकार मैंने मॉक बनाया। ठीक, 100 नंबर का 2
तो सभी प्रकार की क्या आपको बनाया, मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर अटेम्प्ट में आएंगे, ठीक, यहाँ पर अटेम्प्ट में आएंगे, आप सब एग्री करेंगे। और ये आपके याद रखिएगा, याद रखिए बच्चे, ये क्या आपका ध्यान देखेंगे, इस प्रकार के आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार का, ठीक। हिंदी वाला चाहिए मुझे, मैं हिंदी वाला करता हूं। हम्म, चल, जस्ट अ वेट, सब पढ़िए। मैं थोड़ा फोन कर लूँ, थोड़ा सा बंद हो गया था वो। चलो आगे आइए, हम लोग कौन से क्वेश्चन पर थे, 8 क्वेश्चन पे थे ना। चल आइए, देखो तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर देखिए, देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वाला आपका आंसर सही रहेगा, कौन सा आपका फर्स्ट वाला सही रहेगा, वह सो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो सोच समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो वह सो रही है, तो वाक्य वर्तमान काल में किस प्रकार होगा, तो वह सो रही होगी। की पॉइंट क्या आपका, वह सो रही है, वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल है, जिसका संदिग्ध वर्तमान काल में होगा वह सो रही होगी, ठीक है। वाक में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई, अतः है संदिग्ध वर्तमान है आपका, ठीक है। क्रिया के रूप में वर्तमान काल क्रिया के होने के या करने पर शक हो तो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। चलो, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आदि होंगे, उसे क्या हम लोग कहते हैं, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, क्या आपका बना रही होगी, ठीक है, होगी। संदिग्ध है कि बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि बना ही रही होगी, इसमें क्या हमें संदेह है कि बना रही है कि नहीं बना रही, लेकिन इसमें क्या आंसर रहेगा आपका, संदिग्ध वर्तमान काल रहेगा, ठीक है। तो आपके याद रखिए, इंपॉर्टेंट याद रखिए, देखिए वाक कैसे, वह सोएगी, क्या आपका, तो वह सोएगी मतलब ये सामान्य भविष्य काल है आपका, वह सोएगी, ठीक है। वह सो रही थी, वह सो रही थी, क्या आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। वह सोती है, तो यह समान वर्तमान काल होगा, ठीक है। चलो, तो थोड़ा इन्हें देख लीजिएगा, बहुत अच्छी समझिएगा बच्चा, याद रखिएगा, इन्हें थोड़ा देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। जितना आप लोग देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में आते हैं जरा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, C4H10 का मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है। चलिए बताइए द्रव्यमान क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आंसर होगा इसका बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए, मुझे बताइएगा। मैं वैसे आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा ही, ठीक है, सोल्यूशन दिखाऊंगा ही, लेकिन आप लोग थोड़ा कमेंट बताएंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 58 ग्राम रहेगा, ठीक है। चलो देखिए, बढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा आपको दिखा देता हूं आपको अच्छे से, आइए। तो यही क्वेश्चन था आपका, यही क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलो देखिएगा, तो आपका आंसर देख लीजिए और यहां देख लीजिए, ठीक है। ये की पॉइंट आपके पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ब्यूटेन CH4H10 का आणविक सूत्र दस्ता, जिसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। कार्बन सी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आपका होता है 12 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। और किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के योग से परिकलित किया जाता है, ठीक। इसलिए CH4 का मोलर द्रव्यमान इस प्रकार आपका होगा, देख लीजिए, 4 इंटू आपका कितना, यहाँ 12,
प्लस आपको 10 मल्टीप्लाई आपको 1u, जो आपके 48 प्लस आपके ये कितना हो जाएगा आपका, तो 58 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इसका जुड़ना? जिससे केमिस्ट्री पढ़े हुए अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो, अब थोड़ा सा ये जो ऑप्शन में थोड़ा समझ लेते हैं हम किन्हें। तो इन्हें जो इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, आपका मूलक द्रव्यमान क्या कहलाता है, आवोगाद्रो संख्या क्या कहलाती है, रस समीकरण समिति क्या कहलाती है, इसे जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपसे आप क्वेश्चन पूछ लें, तो उसको ही पूछ लें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो इनमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना आपकी रहने वाली। मैंने आपको पहले सामने बता दिया कि यहाँ से 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक, आइए अगर बात करो मूलक द्रव्यमान क्या होता है आपका, थोड़ा इसे पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, असाई मात्रक क्या होता है, इसे पढ़ लीजिए आप। पढ़ लिए क्या? चलो, इसके बाद आवोगाद्रो, इसे यहां देख लीजिए, स्थिरांक देख लीजिए, इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए और इसे देख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं क्या? चलो, थोड़ा इंग्लिश में आ जाते हैं, इसे सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इसे सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें और आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो पढ़ लिए क्वेश्चन, चलो फिर आंसर में आओ। ये रहा आपका आंसर। आंसर क्या रहेगा आपका, तो फर्स्ट वाला आपका आंसर रहेगा आपका। ठीक है, किस क्यों रहेगा, थोड़ा यहां देख लीजिए। जो पढ़ा रहा हूं याद रखिए बच्चों, जो पढ़ा रहा हूं इससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा, बस हो गया, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा घुसने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो आप लोग जितना पढ़ा रहा हूं तो उतना ही आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। चलो बच्चों, आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी क्लास मेरे लिए ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं और अच्छे आप लोग अगर आप लोग देखते हैं क्लास को, तभी मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और अपने दोस्तों साथियों मित्रों तक शेयर करते हैं तो मैं आगे क्लास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग की मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों का साथ दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लास देखनी पड़ेगी, अपने दोस्तों साथियों मित्रों तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ अच्छे अच्छे क्या आपके पास लाऊंगा, तो अच्छे अच्छे लाऊंगा क्या, तो क्वेश्चन वगैरह लाऊंगा मैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आपको अभी तो कुछ नहीं हुआ है, याद रखिएगा। अभी आपको कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ देख लीजिए, अभी आपको कुछ नहीं है, बहुत क्वेश्चन अभी अच्छे अच्छे आने वाली है। देखिए ये अभी तो पूरा ये रखे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपके। ये आप कहीं भी कोशिश कर लीजिए, आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं भी। ठीक है, ये देख लीजिए, और इन्हीं को एक एक चीज को मैं निकाल के लाऊं, एक एक चीज को निकाल के लाऊं, इस चीज क्या रखिएगा। तो आज हमारी जो पहली क्लास थी, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अभी हमने आज क्या किया था, हमने पढ़ा जनरल स्टडीज क्वेश्चन देखें जो 25 नंबर के आते हैं। ठीक है, आज जो 75 नंबर वाला क्वेश्चन तो अभी आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, आप कौन सा लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट का आपने पढ़ा ही लैब का। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सेशन को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आगामी जितनी भी आपको क्लास लाऊंगा तो मैं इसी प्रकार कंटिन्यू क्लास रखता रहूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए जो। ठीक है, चलिए एक काम करिएगा, ये सब टेस्ट आपको कहाँ मिल जाएंगे, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और आप अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा, इस चीज की याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ ना कहाँ chauhanacademy.com आना है, chauhanacademy.com ऐसे आएंगे, हम chauhanacademy.com में आ गए, आपको स्टार्टिंग पे आपका दिख जाएगा, यहाँ पर कोर्स दिख जाएगा, ये देखिए। ठीक है, चलो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इतनी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, और आपको मजा भी आया होगा क्लास में। हम अगली क्लास अब करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इतना भी यहीं तक करते हैं। ठीक है, अगर क्लास आपको सही लगे तो अच्छे से कमेंट करिएगा, तो मैं आगे पूरे, अभी तो आपका जनरल स्टडी कुछ क्वेश्चन ही करवाए हूँ, अभी तो पूरा भरा हुआ आपका लेबोरेटरी का पूरा भरा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
ख्याल रखिएगा।